यमुनानगर पहुंची कांग्रेसी नेता कुमारी शैलजा ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द जारी करने को लेकर बड़ी बात कही है और इसी के साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव न लड़ने की जो इच्छा जाहिर की थी, उस पर उन्होंने कहा कि हाईकमान जैसा आदेश करेगा वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी पहले से ही शुरू कर ली थी। तो वहीं दूसरी ओर शैलजा ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी जुमलेबाजी से लोग वाकिफ हो चुके हैं। 400 पार का नारा देने वाली भाजपा विधानसभा में भी 75 पार का नारा दे रही थी, लेकिन बीजेपी के पास 40 सीटों का आंकड़ा बड़ी मुश्किल से जुड़ पाया है। हाईकमान के पास कई जरिए होते हैं, जैसे सर्वे भी किए जाते हैं, उनके अलग पर्यवेक्षक होते हैं, तो वो अपनी रिपोर्ट लेकर और बाकी सबकी राय लेकर फिर फैसला उस स्तर पर होता है। पर जो हरियाणा की लिस्ट है उसमें काफी विलम्ब हुआ है, गुटबाजी की बात कई राज्य हैं अभी तो सिर्फ 39 आई हैं। नहीं, हरियाणा को लेकर क्या गुटबाजी है या पहले आप वाला सिस्टम चल रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, मैंने जैसे कहा, सबसे बातचीत करके स्क्रीनिंग कमेटी अपनी राय भेज देगी ऊपर हमारी केंद्रीय चुनाव समिति को, फिर वहाँ पर फैसला होगा। ये ज़रूर है कि आप मुझे कहते हैं, मैं उनको कहती हूँ, वो उनको कहते हैं, तो ये थोड़ा बहुत तो देखो राजनीति में भी और पार्टी में भी हमेशा चलता है, तो इसका कोई इतना ज़्यादा हम महत्व ना निकालें। ये हमेशा राजनीति का हिस्सा रहता है, लेकिन आखिर में फैसला हाईकमान कई पहलुओं को देखकर ही करेगा। 9 है हमारे पास, हमारा प्रयास होगा। दोनों तरह की बात है, हमारा जो वर्कर है वो भी उत्साहित है, और दूसरी बात जो है कि जनता में आज के दिन एक बहुत बड़ी एक लहर है कांग्रेस के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। दोनों बातें होती हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। नेगेटिव है भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी के खिलाफ। 10 साल का जो इनका शासन कहें या कुशासन कहें, कुछ कहें, गैर जो ये नीति रही, इनकी जन विरोधी नीति रही है, उसके खिलाफ लोगों में एक बहुत भारी नाराज़गी। स्क्रीनिंग कमेटी का काम चल रहा है, अलग अलग राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी मिल रही हैं, और उसके बाद जैसे जैसे क्लियर होता है हमारी केंद्रीय चुनाव समिति उस पर विचार करके फिर हमारी सीटें डिक्लेयर करते हैं। इकट्ठे करने की बात नहीं है, स्क्रीनिंग कमेटी का एक सिस्टम होता है बैठने का, और उसी के तहत हमारा पार्टी का काम चलता है और वो लगातार जारी है। अब बस लगातार हो रही हैं, कल भी हैं और भी लगातार मीटिंग चल रही है। तो कब जल्दी होना चाहिए, अब तो समय के मुताबिक लिस्ट क्लियर होती जाएंगी। क्या लगता है? देखो, ये चलती रहेंगी बातें और हमेशा चलती हैं, हर चुनाव में चलती हैं। इस पर जो आखिरी स्टैम्प मोहर लगती है वो हमारे हाईकमान की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की लगती है, तो जैसे वहाँ पर होगा मामला सब क्लियर हो जाएगा। नहीं, पीछे हटने की बात नहीं है। ये फैसला, जैसा मैंने पहले दिन से कहा, मेरा एक ही स्टैंड है और एक ही स्टेटमेंट है, और वही स्टेटमेंट मैं हर बार बताती हूँ आपको कि लोकसभा की बात है, विधानसभा की बात है, हमारी पार्टी हाईकमान तय करती है। ये ज़रूर मैंने कहा कि इस बार, क्योंकि 4 महीने बाद हमारी विधानसभा की भी आएंगे चुनाव, तो मेरी इच्छा है कि इस बार मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा हाईकमान का होता है।